दोस्तों, एक बार आप सभी का खूब स्वागत है हमारे टीचर सेशन में। और दोस्तों, ये याद रखें कि अगर हमें हमारी रिकवरी में कोई चीज हरा सकती है या हमें कोई रिलैप्स की तरफ ले जा सकती है, तो वो है हमारा आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशील हो जाना। आध्यात्मिक सिद्धांत का मतलब समझ लीजिए, मेरे संबंध मेरे अपने आप से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से और मेरे भगवान से। अगर ये संबंध मेरे बनने शुरू हो गए हैं मेरे सेल्फ से, मेरी दिनचर्या, मेरी रूटीन ठीक हो गई है, सोने जागने का समय ठीक, खाने पीने कमाने का समय ठीक हो गया है, तो समझिए आप आध्यात्मिक ग्रो कर हमारे कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं कि यार हमने आज जो पढ़ा GFT में, क्या पढ़ा? ध्यान। हमारा एक कदम है जो कहता है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने अपने सचिव ईश्वर से सचेत संपर्क बनाए रखा, और जहां भी हम गलत थे हमने उसे तुरंत। प्रार्थना का मतलब होता है कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऊपर वाले से, हे प्रभु मुझे आत्म शांति को, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में, और मुझे ये देखना होगा कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या स्वीकार। कुछ चीजें मेरे जीवन में ऐसी हैं जिन्हें मैं सिर्फ स्वीकार कर सकता हूं, बदल नहीं सकता, जो है वो है। अगर मैं एक बीमारी की चपेट में आ गया हूं, मुझे नशे की बीमारी है, तो मैं इसे बदल नहीं सकता। मैंने पीछे बहुत सारा घाटा कर दिया, नुकसान, मैं उसे अब वापस या बदल, लेकिन आगे ठीक होके मेहनत करके चीजों को और बेहतर या और ज्यादा ठीक कर सकता हूं। वो कहता है सद्बुद्धि दो। क्या कह रहा है? सद्बुद्धि, विजडम। एक होती है बुद्धि और एक होती है सद्बुद्धि, मतलब सकारात्मक सोच। एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग मुझे दो, थॉट्स दो, जो मैं एक अच्छा फैसला ले पाऊं। और दोस्तों, वो क्या कह रहा है, देखिए आज का थॉट भी यही है, शुरुआती पहल करने वालों के लिए ध्यान। एक एक चीज को बारीक से समझ के जाइए, प्रोग्राम को समझ के जाइए, ग्रुप को समझ के जाइए, कदमों को समझ के जाइए, फिर संभावना है कि आप नशा मुक्त हो जाएंगे, और नहीं तो भाई साहब बहुत मुश्किल होने वाली है आपको। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? अभी तक आप मुश्किल में हैं, और आगे अगर नशा मुक्त नहीं हुए तो फिर आपकी मुश्किलें कम होने वाली है ज्यादा। और देखिए, हमारा एक कदम है जो ये कहता है कि ध्यान और प्रार्थना के द्वारा मैंने ईश्वर से अपना सचेत संपर्क मैंने ध्यान और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप उसको मानते हैं, उसके साथ अपना सचेत संपर्क, और मैंने जानने की कोशिश की। एक होती है, एक होता कदम। कदम क्या कह रहा है? कदम कह रहा है ध्यान और प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, गुजारिश कर रहे होते हैं, एक गुहार लगा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं?
ऊपर वाले से क्या लगा रहे होते हैं जब हम क्या करते हैं? प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या लगा रहे हैं? ऊपर वाले से एक गुहार लगा रहे हैं कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी, मुझे नशा मुक्त करो, मेरे जीवन में जो मेरी बीमारियां, मेरी कमियां हैं, उनसे दूर रहने की ताकत दो। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो उन परिस्थितियों को, ये वाली प्रार्थना कि ईश्वर मुझे ग्रुप से जोड़ो, मुझे ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनाओ जो खुद नशा मुक्त होकर बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, जो मेरे जैसा ग्रुप है। और जब आप ध्यान लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ध्यान का मतलब है कि मैं ईश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं कि उसका क्या फैसला। इच्छा जानना, इच्छा। जब मैं ध्यान लगाता हूं, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपना सचेत संपर्क अपने बड़ी शक्ति से कायम रखा और ये जानने की कोशिश की कि मेरी उच्च शक्ति मुझसे क्या चाहती है। और ये लगातार प्रैक्टिस करने से होगा। ऐसा नहीं रातों रात आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ता करेंगे और आपको ये एहसास नहीं, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। नशा मुक्त रह के ये प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान भी लगाना होगा और यहाँ पर लगवाते हैं ना, आपको ध्यान भी लगवाते हैं, प्रार्थना भी करवाते हैं, लेकिन आप क्या है, दिल से नहीं करते हैं ये काम, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। दोस्तों, नशा छोड़ने का दूसरा कोई तरीका, रास्ता है ही नहीं, दवाई है ही नहीं, मेडिसिन है ही नहीं। अगर आप इस कार्यक्रम को समझेंगे, ये एक स्पिरिचुअल कार्यक्रम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। अगर हमें रिकवरी के अंदर कोई चीज हरा सकती है तो वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता। अगर मैंने रिश्ते अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने भगवान से सही नहीं किए, मजबूत नहीं किए, बनाए नहीं, तो मेरा दोबारा नशे में चले जाना निश्चित है। अगर मेरे मन मुटाव रहे मेरे अपने आप से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे भगवान से, तो मेरा दोबारा नशे में जाना निश्चित है। तो हमारी रिकवरी के अंदर हमारी बीमारी के 3 पार्ट हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें कोई रिकवरी में कोई चीज हरा सकती है, अगर हमें कोई दोबारा नशा करा सकती है, तो वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता। मतलब मेरे संबंध मेरे अपने आप से नहीं बन रहे, मेरे परिवार से। देखिए, संबंध तो जब बनेगा ना जब आप अच्छे फैसले लोगे। अगर आप चाहते हैं नशा मुक्त होना, तो आपको अपने संबंध कैसे करने होंगे? टपोरी लोगों का, नशेड़ियों का साथ छोड़ना और नशा मुक्त हुए व्यक्तियों का साथ। सच कहना, मैं जुड़ गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप नशा मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, और इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें प्रार्थना भी करनी होगी, गुहार लगानी होगी ऊपर वाले से, गुहार कि मेरे मालिक, मेरी उच्च शक्ति, मेरी प्रार्थनाओं को सुन लो, मुझे नशा मुक्त का संदेश दो। मैं कैसे? मेरी बुद्धि काम, मैं चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहा। और ध्यान लगाएं, फिर ध्यान से आप ये चाहेंगे कि ऊपर वाला क्या चाहता है। ऊपर वाला ये चाहता है कि आप नशा मुक्त होकर अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें। और ये कार्यक्रम काम करता है। मैं नहीं पर हम कर सकते हैं। सारे लोग बोलिए, मैं नहीं पर हम कर सकते हैं, मैं नहीं पर हम कर सकते हैं। और जब भी आप नशा छोड़ने जाते हैं तो ये सोचते हैं मैं अपने आप देख लूंगा, अपने आप कर लूंगा, काम पर जाऊंगा, गांव चला जाऊंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा और नशेड़ियों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। सच कह रहा मैं, जो कह रहा, आप अपने आप चल पड़ते हैं। और कार्यक्रम ये कह रहा है कि मैं नहीं, हम कर सकते हैं। मतलब मुझे ग्रुप के साथ चलना होगा, अकेले मैं नहीं चल पाऊंगा और ना ही नशा छोड़ पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।
और दोस्तों ये कार्यक्रम आपको एक मौका देता है, ये कार्यक्रम आपको नशा मुक्त करने के लिए एक मौका देता है। बस इतना सा फैसला करना है कि मुझे ग्रुप का हिस्सा, मुझे इस ग्रुप से जुड़ना। बहुत सारे लोगों ने इस ग्रुप से जुड़कर नशे पर जीत हासिल की है। अगर वो लोग नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं तो आप भी जीत हासिल, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। और ये पक्की बात है कि नशा मुक्त अगर आप होना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। और दोस्तों आज का ये कार्यक्रम हमारा, जिसमें हमने आपको कदम के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, ये सारे हमारे 12 कदमों के कार्यक्रम के हिस्से हैं। अगर मैं इससे ठीक रह सकता हूं तो आप भी। 1 मिनट से पहले ही बता कर दिया था तुमने मुझे, 1 मिनट नहीं हुआ जब से, मुझे लग रहा है तुमने जल्दी बता दी। जब से मैं खड़ा हुआ था तुमने तो जब ही कर दिया था।